Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, it's a great joy for us to meet you as a family. एक परिवार के रूप में आपसे मुलाकात करना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है. Today we remember the sacrifice of Jesus. आज हम यीशु के बलिदान को स्मरण करते हैं. The Bible says बाइबल कहती है in Romans 8:34, रोमियो अध्याय 8 वचन 34 में it is Christ who died, कि मसीह है जो मरा, and furthermore it is he who is also risen. लेकिन उसके साथ ही वही है जो जीवित हो उठा. Yes, every time हाँ, हर एक समय people talk about great heroes, लोग तो महान वीरों के बारे में बताते हैं. they only talk about the great things that they have done. उन्होंने जो महान काम किए हैं केवल उसी के बारे में वो बातें करते रहते हैं. They talk about how great they are, वो बस यही कहते जाते हैं कि वो कितने महान हैं, the great power they possess, उनके पास कितनी महान सामर्थ्य है, कितनी महान शक्ति है, and the great nature they have, और उनका स्वभाव कितना महान था, and the great talent they have. और उनके पास में कितनी महान योग्यता थी या महान योग्यता है. But here the Bible talks about this great Lord Jesus. लेकिन यहाँ पर बाइबल इस महान प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है. The one who is God, who came in the flesh in the name of Jesus. यही तो वो परमेश्वर है जो कि शरीर रूप में आया और उसका नाम था यीशु. The Bible says that he came and died. बाइबल कहती है कि वो आया और वो मारा गया, वो मर गया. It is said, it is Christ who died. वचन कहता है कि मसीह है जो मरा. He is known as the one who died. उससे जाना जाता है कि वो है जो मरा. But then लेकिन फिर he is also known as the one who rose up from the dead. उससे उस रीति से भी जाना जाता है जो कि मृत्यु में से फिर जी उठा. My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, you know why he died? जानते हैं वो क्यों मरा? The Bible says बाइबल कहती है in Romans 8, रोमियो अध्याय 8 में it is because he died, वो मरा इसीलिए he is able to raise us up from the death and makes us live. वो हमें मृत्यु में से जीवित कर सकता है और हमें जीवित रख सकता है. In our lives, there are many things which God brings so that we may die to those things. हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सी चीजों को लेकर आता है जिसके कारण हम उन चीजों के लिए पूरी तरह से मर जाते हैं. And we can overcome them through the death that we go through in our और lives. हमारे जीवन में जिन मृत्यु में से होकर हम जाते हैं उसी के द्वारा उस पर हम जयवंत हो सकते हैं. And then he makes us live. और फिर वो हमें जीवित रखता है. In Romans 8, we see a long list. रोमियो अध्याय 8 में हम बड़ी सूची देखते हैं. In verse 37, वचन 37 में in all these things we are more than conquerors through him who loved us. ये वचन कहता है कि जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम इन सारी चीजों में जयवंत से भी बढ़कर हैं. What are those all ये things? सारी चीजें क्या हैं? In verse 35, वचन 35 में देखिए, tribulation, क्लेश वो distress, है उपद्रव, persecution, सताव,
famine, अकाल, nakedness, नंगाई, peril, जोखिम, sword. तलवार। God allows us to go through all these situations परमेश्वर हमें इन सारी परिस्थितियों में से जाने देता है so that we will die to them ताकि हम उनके लिए मर जाएं and they will not come and affect us in this world और इस संसार में वो हम पर फिर कभी प्रभाव न डालें and then makes us come और alive फिर वो हमें जीवित करता है in this world. इस संसार में। And then according to Matthew 19:29-30, और फिर मत्ती अध्याय 19 वचन 29 और 30 के अनुसार he gives us 100 times in this world वो हमें इस संसार में 100 गुना देता है, 100 गुना देता है and also eternal और life. साथ में अनंत जीवन भी हमें देता है, हमेशा का जीवन देता है। He died to these things वो इन चीजों के लिए मरा, वो इन बातों के लिए मरा and came alive, और जीवित हो गया, वो फिर से जीवित हो गया and because of him we live too. और उसके कारण हम भी जीवित हैं। Today are you going through the pangs of death? क्या आज आप मृत्यु के उन डंक में से उन बंधनों में से होके जा रहे हैं? Are you going through problems which you say may kill you? क्या आप समस्याओं में से जाकर होकर जा रहे हैं जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये शायद आपको मार देगी? My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, those problems are not going to kill you. ये समस्याएं आपको नहीं मारेंगी। Jesus is going to make you go through them and he is going to kill those problems in your life so that you will never see them again. यीशु आपको इन सारी समस्याओं में से होकर जाने देगा और उसके द्वारा वो निश्चय ही पूरी तरह से उन्हें मार देगा ताकि आप उन्हें फिर न देखें। In this world you will have इस tribulations, संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा ही, तुम्हें सताव होगा, but I have destroyed them. लेकिन मैंने उन्हें नाश कर दिया है। I will take you through them to destroy it in your life, says Jesus. यीशु कहता है कि तुम्हारे जीवन में उसे नाश करने के लिए मैं तुम्हें उन सारी चीजों में से लेकर जाऊंगा And I will make you more than a conqueror. और मैं तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर बनाऊंगा, मैं तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर बनाऊंगा। You will become more than a conqueror from today through Jesus who destroyed these deaths and came alive. यीशु जिसने इन मृत्यु को हरा दिया और वो फिर से जीवित हो उठा, वो यीशु आज आपको इन सारी चीजों में से लेकर जाएगा। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Well, each of us have gone through different types of deaths in our lives. हाँ, हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग मृत्यु में से होकर गया है। Shall we talk about it? आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। Shall we start with Evangeline? आइए हम इवेंजलिन से ही शुरू करते हैं। Yeah, after I got married, I thought everything will be nice, I'll be happy. हाँ, मेरे विवाह के बाद में मैं सोचती थी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, हम बड़ी खुशी से रहेंगे। But then I lost my father, my mother, and my brother. और उसके बाद में मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरी बहन नहीं रही और मेरे भाई भी नहीं रहे। Those days, I used to love my parents and my brother. उन दिनों में मैं अपने माता पिता से और अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। But after that, I felt everything has gone from me. और उसके बाद में मैंने ऐसे महसूस किया कि मानो सब कुछ मुझे छोड़कर चला गया है। I felt an emptiness in my heart. मैंने अपने दिल के अंदर में पूरा खालीपन महसूस किया। And I cried out, Lord, please comfort me somehow. मैं बस पुकारने लगी, प्रभु जो भी हो, जैसे भी हो, तू मुझे सांत्वना दे, तसल्ली दे। And I'll be all the time sitting in a corner and crying, thinking out about my loved ones. मैं तो हमेशा किसी कोने में बैठकर रोती रहती या अपने प्रियजनों के बारे में सोचती रहती थी। And I cried out, Lord, will you not fill me with the joy that my husband's parents used to have when they pray? मैंने यही प्रार्थना की, क्या प्रभु तू मुझे उस आनंद से नहीं भरेगा जो मेरे ससुराल वाले प्रार्थना करते समय महसूस करते हैं। And only after I was thoroughly broken, the Lord filled me with His joy. और जब मैं पूरी तरह से टूट गई
केवल उसी समय परमेश्वर ने मुझे अपने आनंद से भर दिया। And I remembered the verse Romans 5:5. रोमियो अध्याय 5 वचन 5 ये वचन मुझे उस समय याद आया। When the Lord poured out His Spirit within me, I experienced so much of God's love in my heart. परमेश्वर ने अपनी आत्मा मेरे ऊपर उंडेल दी और मैंने अपने दिल में परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। And that love enabled me to minister and go on further. और उस प्रेम ने मुझे योग्य बनाया कि मैं सेवकाई कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। And today I am a comfort to so many young people and brothers and sisters who lost their loved ones. और आज मैं सच में उन बहुत से भाइयों और बहनों को और उन लोगों को सांत्वना देती हूँ जो अपने प्रियजनों को खो बैठे हैं। And this way the Lord resurrected me and has given me His life to carry on. और इस तरह से परमेश्वर ने मानो मुझे पुनरुत्थित किया, उसने मुझे अपना जीवन दिया कि मैं इसमें आगे बढ़ूं। Yes, that's right. Not only God's love is flowing out of your heart for the others, but also for everyone in the family. हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि परमेश्वर का जो प्रेम है केवल दूसरों के लिए आपके दिल से नहीं बहता है, लेकिन परिवार के हर एक सदस्य के लिए भी वो बहता है। Yeah, you died to your sorrow thinking about your parents and your brother, and you came alive to shower God's love upon all of us in the family. हाँ, आप अपने भाई, अपने माता पिता के बारे में जो सोचते थे, शोक महसूस करते थे, उसके लिए आप मर गए, लेकिन आप जीवित हो गए हैं कि परमेश्वर के प्रेम को हमारे परिवार पर प्रकट करें। I'm sure every one of us would bear testimony to the love of God that is flowing out of mommy. मैं निश्चय जानता हूँ कि इनके द्वारा जो परमेश्वर का प्रेम बहता है उसके बारे में सभी बच्चे इस बात की गवाही हैं। Sweetie will surely bear testimony. निश्चय स्वीटी के पास में बहुत अच्छी गवाही है। In the midst of all her mischief, the one person who will be so patient is your dear mommy. सारी गड़बड़ी और सारी शरारत के बावजूद अगर एक व्यक्ति अगर कोई शांत है तो वो है तुम्हारी मम्मी। In the midst of all my personal pressures in the ministry, in the administration, in the organization, everything is borne by you, Evangeline, with so much of patience because of your love for us. और मेरे जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो भी है, सब कुछ है, ये सब कुछ तुम्हारे प्रेम के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। Yes, it's true. It's only the love of God that changes things in our family life. ये बात तो बिल्कुल सच है कि परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमारे परिवार के जीवन को बदल देता है। Only that love made me to receive your love in the place of my parents and my brother. और केवल उस प्रेम के कारण ही मैंने आप लोगों के प्रेम को स्वीकार किया अपने माता पिता और भाई के प्रेम की जगह। And that is keeping us together. और वही तो हमें एक साथ जोड़े रखता है। All glory to God. सारी महिमा परमेश्वर को मिले। And we are alive. और हम जीवित हैं। Even though several problems came, we went through them. हालांकि बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन हम उनमें से होकर गए। God did not keep us away from problems. परमेश्वर ने हमें समस्याओं से दूर नहीं रखा है। God took us through problems. परमेश्वर ने हमें समस्याओं में से निकाला है। And because He died, we were also made to die to ourselves through those problems and to die for those problems or to die destroying those problems. और जबकि वो मरा और इसी कारण हम उन समस्याओं के लिए मर गए, या हम ये कह सकते हैं कि उन समस्याओं को हमने पूरी तरह से मार दिया है। Today those problems are not there in our family. आज वो समस्याएं हमारे परिवार में बिल्कुल है ही नहीं। Those problems are not there in our personal lives. आज वो समस्याएं हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं हैं, व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल नहीं रहे। God has made us more than conquerors, overcoming those problems in our lives. हमारे जीवन में उन समस्याओं पर जय पाते हुए परमेश्वर ने हमें जयवन से भी बढ़कर बनाया है। Because Jesus died for those problems and overcame, He makes us die to our personal problems and He gives us life to rise up alive, free of those problems. It will happen to you.
यीशु निश्चय ही मरा और उसने उन समस्याओं पर जय पाई, और इसलिए वो चाहता है कि हम भी अपनी समस्याओं के लिए मर जाएं और आगे जाकर हम भी अपनी समस्याओं के ऊपर पूरी तरह से विजयी हो जाएं। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Your problems will not kill you. आपकी समस्याएं आपको नहीं मारेंगी। The life of Christ will make you go through the problems, destroy it, and make you come alive. मसीह का जो जीवन है वो आपको समस्याओं में से लेकर जाएगा, आपके संग होगा और आपको विजयी रूप में बाहर लाएगा, समस्याओं को खत्म कर देगा। You will never see your problems again. आप अपनी समस्याओं को फिर कभी नहीं देखेंगे। Sweetie, do you have any experience? स्वीटी, क्या आपने भी कोई अनुभव पाया है? Since I was little, I have been singing on stage or like telling stories. जबकि मैं छोटी थी उस समय से मैं स्टेज पर गीत गाती थी और मैं कहानियाँ बताया करती थी। So whenever I go on stage, I have a little like I have nervousness. और इसलिए जब भी मैं कभी स्टेज पर जाती तो मेरे अंदर मैं थोड़ी सी निराश भी रहती थी। Before I go on, I would be nervous and I would tell my mom, I'm scared, I can't do this. वहाँ पर लोगों के सामने जाने के पहले मैं अपनी माँ से कहती कि मम्मी मुझे डर लग रहा है, मैं तो ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। And she would pray for me and she would comfort me and she would say, you can do it. वो मेरे लिए प्रार्थना करती, मुझे सांत्वना देती और हमेशा यही कहती थी कि हाँ तुम ये कर सकती हो। So when I went to sing or tell a story, और इसलिए जब भी मैं स्टेज पर आती ताकि वहाँ पर गीत गाऊँ या कहानी बताऊँ, I would forget that I had any nervousness and I would start singing and God's love and His presence would flow in that place. मैं हमेशा अपनी निराशा को भूल जाती, मैं तो बस गीत गाने लगती और परमेश्वर की उपस्थिति जो थी या परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो मेरे जीवन पर रहती। Blessed be your name, Lord. You, Lord, our Redeemer, we lift your name on high. You, Lord, our Savior, we praise your name forever. Hallelujah. Well, you would die to your fear and your nervousness. हाँ, इसका मतलब है कि तुम अपने डर और अपनी निराशा के लिए मर चुकी हो। And you would go out and wipe away the fears and the problems of the people, ministering to them with the resurrection power of Christ. और निश्चय मसीह यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ जाकर जो लोग डर में हैं उनके लिए तुम सेवा करोगी, उनकी सेवकाई करोगी। That's indeed great. यही तो अपने आप में सच में बहुत ही महान बड़ी बात है। It's because Jesus rose up from the death. He gives you the strength to deny yourself your worries and think about others and go and resurrect them. और ये केवल इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा और उसने आपको बल दिया है, सामर्थ दिया है कि अपनी खुद की कमजोरी या डर को अनदेखा करें, उसको न देखें, दूसरों की मदद करें। Wow, that's great. ये सच में बहुत ही महान बात है। Sam? और सैम? God helped me overcome the pride of life. परमेश्वर ने मेरी मदद की कि मैं अपने जीवन में घमंड पर विजय पाऊं। I heard my grandfather and you telling me, and also in many messages saying that humility is very important. मैंने अपने दादाजी को और साथ में आपको भी देखा पिताजी, जो आप हमेशा मुझे कहते थे कि जो नम्रता है वही सबसे महान है। And I've taken that deep in my heart. और मैंने इस बात को अपने दिल की गहराई में उतार दिया। Even when I would get proud sometimes when God blesses me or God gives me love from all people or puts me in high positions, when this pride would try to overcome me. और यहाँ तक कि जब परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता या दूसरे लोग जब मेरी तारीफ करते तो उस समय घमंड मानो मुझे ऊपर लेकर जाना चाहता था। At that moment, the Holy Spirit will rise up and He will convict me, saying, why are you feeling proud? Why are you feeling boastful?
उस समय पवित्र आत्मा मुझ में आता, मुझे मेरे अंदर उभर कर कहता कि तुम इसके बारे में क्यों घमंड महसूस करते हो, क्यों गर्व करते हो। It's like he would pat on my head and say, "Hey, stop." जैसे मानो सिर पर हाथ रखकर कहता है कि हाँ सुनो, रुक जाओ। Would it be a pat or a knock? क्यों जोर से मारा था? Just for TV, I'm saying pat, but it would be a stronger one. बस वो हल्के से नहीं कहता हूँ, लेकिन सच में जोर से होता है। And it would make me get on my knees and cry for my pride to Die. for me to die to pride and to be humble. और सच में मैं तो अपने घुटनों पर आ जाता और यही प्रार्थना करता कि मैं अपने घमंड के लिए मर जाऊं और नम्र हो जाऊं। That's really built up a foundation of humility in me, and I've heard many people say that you're as humble as your grandfather, you're humble as your father. और इसी के कारण मेरे अंदर जो नम्रता है वो भर कर आई, और मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना कि तुम अपने दादाजी जैसे और अपने पिताजी के जैसे ही नम्र हो। And for that, I just give thanks to the Holy Spirit for helping me through those situations. और इसके लिए मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने इन परिस्थितियों में मेरी मदद की है। Made me die to pride and gave me a humble heart. उसने मुझे घमंड के लिए मरने दिया और मुझे एक नम्र हृदय दिया। When that happens, you become a blessing. और जब ऐसा हुआ तो आप आशीष बन गए। The song that you sing, the words that you speak, brings the presence of Christ to the people. जो गीत आप गाते हैं और जो वचन में से बताते हैं वो मसीह यीशु की उपस्थिति लोगों के जीवन में लेकर आती है। Jesus comes यीशु आता है when we die to ourselves. जब हम अपने खुद के लिए, स्वार्थ के लिए मर जाते हैं। Even now, we'd like to pray for you as a family. अब इस समय एक परिवार के रूप में हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। Father, पिता, if thy children are going through अगर तेरी संतान इस समय समस्याओं में से होकर जा रही हैं, agony and suffering which is unto death, क्लेश और पीड़ा में से होकर जा रहे, जिसके कारण लगता है कि ये शायद मर जाएंगे, or shame, या फिर हो सकता है शर्मिंदगी में से होकर जा रहे, or loss, या किसी तरह के नुकसान में से होकर जा रहे, or restlessness in their spirit because of pride, बस घमंड के कारण किसी तरह से उनकी आत्मा में बेचैनी अगर इस परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं, or anger, या फिर हो सकता है कि ये क्रोध में से होकर जा रहे हैं, or weakness, unable to do anything because of their pride. या फिर इनमें कुछ कमजोरी है और ये अपने घमंड के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। Today, by your mighty Holy Spirit, help us to die to them, Lord. आज अपने सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद कर प्रभु कि हम इन सारी चीजों के लिए पूरी तरह से मर जाएं। Lord Jesus, by your Holy Spirit, resurrect our spirits, Lord. प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्माओं को तो फिर से जीवित कर, Let us be transformed to be like Jesus. और हम पूरी तरह से बदल कर यीशु मसीह जैसे हो जाएं। Every body, every soul, every mind, every family be resurrected in Jesus' name. हर एक व्यक्ति, हर एक प्राण, हर एक परिवार यीशु मसीह के नाम में अभी इसी समय फिर से जीवित हो जाएं। Let their death and the acts of death and the situations of death die in Jesus' name in their life. यहाँ इनकी जो मृत्यु है या मृत्यु के जो काम है और जो परिस्थिति है इनके जीवन में अभी इसी समय पूरी तरह से खत्म हो जाए, मर जाए। Let them rise up and live in Jesus as we command this blessing upon them as a family. जैसे परिवार के रूप में हम इन आशीषों की आज्ञा इन लोगों पर करते हैं, ये निश्चय ही उठकर खड़े हो जाए और यीशु मसीह के लिए जीवित होने वाले, जीवन जीने वाले हो Let जाएं। their sins and addictions leave them. इनके सारे पाप और इनकी जो सारी बुरी आदतें हैं इन्हें पूरी तरह से छोड़कर चली जाएं। Lord Jesus, enter into them and make them live, Lord. प्रभु यीशु, इनमें तू प्रवेश कर और ऐसा कर प्रभु कि ये तेरे लिए जीवन जीने वाले हो जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God
bless you, dear friends. May you live with the love of God. प्रभु आशीष दे और आप परमेश्वर के प्रेम के साथ में बने रहें। Mercy.